बात आसिम मुनीर की मुश्किलों की करते हैं। जी हां, पाकिस्तान के जो नेता हैं उनसे लेकर पाकिस्तानी सेना तक सब लोग डरे हुए हैं और पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर के लिए तो दो मोर्चों से मुसीबत खड़ी हो चुकी है। पहलगाम हमले के बाद भारत के बदले के डर से एक तो पहले ही आसिम मुनीर और उनकी फौज की नींद उड़ी हुई है, दूसरी तरफ पाकिस्तानी आवाम भी आसिम मुनीर के खिलाफ हो गई है। पाकिस्तान की जनता आसिम मुनीर को कोस रही है कि उसने मुल्क को युद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया, तो वहीं दूसरी तरफ आईएसआई चीफ आसिम मलिक को एनएसए यानी कि पाकिस्तान का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाकर मुनीर ने जनता के गुस्से को और ज्यादा भड़का दिया है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सेना के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। सिंध में जनता पाकिस्तानी सेना की गाड़ियों में तोड़फोड़ कर रही है। मुल्क की आवाम ने मुनीर के खिलाफ बगावत का मोर्चा खोल रखा है। दूसरी तरफ बलूचिस्तान की तरफ से लगातार पाकिस्तानी सैनिकों को टारगेट किया जा रहा है। पाक आर्मी के जवानों को निशाना बनाकर हमले हो रहे हैं। तीसरा, पहलगाम आतंकी हमले के बाद से पाकिस्तानी सेना और उसके प्रमुख आसिम मुनीर डरे हुए हैं। जवानों में जोश भरने के लिए कभी धार्मिक नारे लगवा रहे हैं तो कभी टैंक पर चढ़कर हौसला बढ़ा रहे हैं, तो कभी रावलपिंडी में सेना मुख्यालय पर विशेष कोर कमांडर्स के साथ मीटिंग कर रहे हैं। गौर करने वाली बात यह है कि पाकिस्तान के भीतर ही आसिम मुनीर की पोल खुल गई है। आसिम मुनीर ने पहलगाम हमले के बाद आईएसआई के चीफ आसिम मलिक को एनएसए की जिम्मेदारी सौंपी है। मलिक भी कोर कमांडर्स की मीटिंग में मुनीर के साथ नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ जनता इस दहशत में है कि इन दोनों की जोड़ी मुल्क को बर्बादी के रास्ते पर ले जाएगी, क्योंकि माना जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदरूनी हालातों से ध्यान भटकाने के लिए आसिम मुनीर ने पहलगाम हमले का पैंतरा चला है। माना जा रहा है कि 1999 में कारगिल युद्ध की तरह इस बार भी सेना प्रमुख ने पाकिस्तान की सरकार को धोखे में रखकर पहलगाम की साजिश रची है। माना जा रहा है कि आसिम मुनीर ने पहलगाम हमले को अंजाम इसलिए दिया ताकि अवाम का ध्यान पाकिस्तानी सेना की नाकामी और मुल्क की बदहाली से हटाया जा सके। सिंध जैसे शहरों में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और मुल्क की बर्बादी के लिए सेना को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। पाकिस्तान की हालत दुनिया से छिपी नहीं है। यहाँ लोगों के पास न आटा है न दाल है। दूसरी तरफ महंगाई से जीना मुहाल है। इन लोगों ने तो आज कश्मीर बेच दिया, ये कुछ दिनों में पाकिस्तान भी बेच रहा है। पाकिस्तान सेल होने वाला है। जो पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं, पाकिस्तान में बस कढ़ाई गोश्त बनाई हमारे वजीर आला खा रहे, हमारे वजीर आजम खा रहे। We are two nations. We are not one nation. So because of that, our forefathers, they struggled, mounted that incessant struggle to create this country. And we have sacrificed a lot for the creation of this country. And we know how to defend it. देश को संकट से उबारने के बजाय शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर ने मुल्क का बेड़ा ही गर्क कर दिया है। जब मुनीर को लगा कि जनता अब उसका देश निकाला कर देगी, तो वो धर्म की आड़ लेने पर आ गया। आज तक इंसानियत की तारीख में सिर्फ दो रियासतें हैं जो कलमे की बुनियाद पर बनी हैं। पहली जो थी उसका नाम है रियासत तैयबा, क्योंकि तैयबा जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको नाम दिया था। और जबकि कुरान में उसका नाम है यसरब, या अहले यसरबा ला मुकाम लकुम फरजिउ, ये कुरान में नाम है उसका, जो आज जिसको मदीना अल मुनव्वरा कहा जाता है। और दूसरी रियासत जो है वो उसके 1300 साल के बाद अल्लाह ताला ने ये आपकी बनाई है, कलमे की बुनियाद के ऊपर। ध्यान देने वाली बात यह है कि पाकिस्तान का इतिहास ही ऐसा रहा है कि सेना के जनरलों ने अपनी महत्वाकांक्षा में मुल्क को बर्बाद ही किया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।